एवरीवन, सीयूटी यूजी केमिस्ट्री की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। लास्ट डेज में आपको ये चैलेंज लेना होगा एंड इस चैलेंज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको क्या चीजें नहीं करके जानी है, बिकॉज अननेसेसरी इररिलेवेंट चीजों पे अगर आप अपना टाइम वेस्ट करोगे तो जो एग्जाम से रिलेवेंट है, जो शायद कल के या जब भी आपका पेपर है उसमें आने वाला है, वो चीजें आप ज्यादा अच्छे से करके जा रहे हो एंड अपना स्कोर बूस्ट कर पा रहे हो। 200 प्लस का टारगेट रखना है केमिस्ट्री में, क्योंकि इट इज वेरी इजी टू स्कोर 200 प्लस इन केमिस्ट्री। फिजिक्स में डिफिकल्टी आती है, मैथ्स में डिफिकल्टी आती है, बट केमिस्ट्री इज वेरी स्कोरिंग एंड सीयूटी की केमिस्ट्री में आपको एक्जैक्टली बताऊं, इट्स थेरेटिकल बेस। आपको क्या चीजें नहीं करनी है, बहुत ज्यादा हैवी न्यूमेरिकल्स नहीं करने हैं। फिजिकल अभी आपका 1-2 दिन में एग्जाम है, फिजिकल केमिस्ट्री की बहुत ज्यादा हैवी न्यूमेरिकल्स मत करके जाना, बिकॉज न्यूमेरिकल्स वो इतने हैवी पूछ ही नहीं रहा है। आपको थेरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन, इवन इन सभी में से थेरेटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, ऑर्डर पे रिएक्शन पे पूछ रहा है, किस पे डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट नहीं है, ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप अननेसेसरी फिजिकल केमिस्ट्री को लेके बैठ के उस पे बहुत ज्यादा थेरेटिकल क्वेश्चन करे जा रहे हो जो रिलेवेंट ही नहीं है, तो टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पे हर चैप्टर ही आपको 5 से 6 मार्क्स देके जा रहा होगा, तो अब हो सकता है आपके शिफ्ट में इससे ज्यादा आ जाए, इससे ज्यादा आ जाए, बट ऑलमोस्ट यही रहता है कि इतना इतना ही क्वेश्चन आपको हर चैप्टर से देखने को मिलेगा। तो आपको 10 के 10 चैप्टर्स करके जाने हैं, क्योंकि हो सकता है कि ऑर्गेनिक से बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है फिजिकल से डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ ले, तो आपको हर चैप्टर का थेरेटिकल तो कवर करके ही जाना है, बिकॉज वहीं से आप मार्क्स खींच लोगे। अब इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर में ये देखो, यहाँ पे टॉपिक्स जो दिए हुए हैं आपके सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थेरेटिकल इन सभी से पूछा है। इवन बैटरीज वाले चैप्टर से भी आपको थेरेटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं। रेट, लॉ, ऑर्डर, रिएक्शन, थेरेटिकल क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी। अब आपको ये थेरेटिकल क्वेश्चंस करने कहाँ से। सबसे पहले अपना एक बार थ्योरी कवर कर रखा होगा, नोट्स अपने रिवाइज करोगे, जितनी भी थ्योरी आपको पढ़ाई गई है, इवन फिजिकल केमिस्ट्री की भी थ्योरीज, फॉर्मूलाज, उसको रिवाइज करोगे। डीएनएफ ब्लॉक की एनसीईआरटी की लाइन से ना ही कोई लेंथी क्वेश्चन वो पूछ रहा है, ना ही कोई बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो आ रहे हैं। तो अब जब सीयूटी का एग्जाम देखोगे ना, आपको खुद ही लगेगा कि यार ये तो आसान से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बट यहाँ पे स्टूडेंट को आसान तो लगता है, बट वो जब एग्जामिनेशन सेंटर पे वो टाइमर का प्रेशर दिखता है ना, तो वो लाइन नहीं याद आ रही होती कि यार वो क्या टेबल में क्या वैल्यूज लिखी हुई थी, कौन सा ट्रेंड था ऑर्गेनिक का, लेंथेनाइट सीरीज, एक्टिनाइट, क्या फॉर्मूला था, वो भूलने लग जाता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको बनाना है 2-3 शीट, जिसमें आप ये छोटे छोटे स्टेटमेंट वाली चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम को लेके, वो अभी से प्रिपेयर कर लो एंड 3-4 बार उस डाटा को रिवाइज करना, स्पेशली इन डीएनएफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, उसमें नॉमेनक्लेचर नोट्स करना, अपने अपने जनरल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ये सारी चीजें ना भूलने वाली है। आप हो सकता है कि बहुत अच्छे से पढ़े हो, बट एक दिन पहले अगर जस्ट आपका एग्जाम है, सुबह ये सब रिवाइज करके वापस से नहीं जाओगे, कॉन्फ़िगरेशन, लेंथेनाइट सीरीज, एक्टिनाइट, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। बाय द वे, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन सब में तो चलो कहीं फंसने का चांस है, बट अगर आप इनऑर्गेनिक का भी क्वेश्चन गलत करके आ रहे हो या चीजें आपको रिकॉल नहीं है, तो फिर तो ये तो आपकी गलती है। तो इसको क्या करना है, एक शीट में प्रॉपर्ली अपना रिविजन टाइप का करके, अभी एज अ प्रैक्टिस की, ठीक है, मुझे याद है नहीं, प्रैक्टिस की तरह ही नोट कर लो एंड ये 2-3 शीट एग्जाम से, जिस दिन आपका एग्जाम है, अपने रास्ते में इसको याद करते हुए जाना। फॉर्मूला नोट्स इसकी तुम फॉर्मूला नोट्स बनाओगे एंड इसकी शॉर्ट जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है वो बना लोगे। एंड इसमें जो है, इसमें आपको कन्वर्जन के क्वेश्चन पूछ रहे हैं एंड आपको नेम रिएक्शन याद होनी चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन नेम रिएक्शन पे भी है, रिएजेंट पे है क्वेश्चन। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन ट्रिकी आपको मैकेनिज्म एंड कन्वर्जन पे पूछ सकते हैं, तो वो ज्यादा नहीं होंगे। सीयूटी का ओवरऑल पेपर इजी टू मॉडरेट साइड पे ही है, बहुत डिफिकल्ट जेई का लेवल ना ही नीट का लेवल, इन दोनों का लेवल आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ सीयूटी एंड बोर्ड्स लेवल की प्रिपरेशन ही करके जानी है। इसमें आप नेम रिएक्शन, उसकी मैकेनिज्म में SN1 मैकेनिज्म, SN2 रिएक्शंस की थोड़ी कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए, तो आप निकाल लोगे आंसर। बाकी नेम रिएक्शन के रिएजेंट, उसमें क्या कंडीशन लग रही है, उसका टेम्परेचर कुछ है, तो डायरेक्ट टेम्परेचर पे क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट कैटलिस्ट पे क्वेश्चन आ सकता है, प्रोडक्ट पे क्वेश्चन आ सकता है। अब स्टूडेंट मिक्स मैच कर देते हैं कि इसमें कोई रिएक्शन है, अल्कोहल में ये डाल के ये गलत प्रोडक्ट बना रहे हो, तो वो ना पूरा पूरा गेम ही आपको रिवाइज, रिकॉल ये करना है आपको, क्योंकि ये नहीं करोगे तो वहां जाके कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि बहुत सारी नेम रिएक्शंस हैं इसमें एंड बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी हैं उसकी। ठीक है, उसकी एक तो पहले तो प्रिपरेशन वाली रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, कुछ ना एक शॉर्ट फॉर्म में अपने रिविजन के लिए कि मैं जस्ट रिकॉल कर रही हूँ, साथ साथ में मैं लिखते जा रही हूँ। ठीक है, तो वो वाली चीजें करनी है। एक पेज लो, नेम रिएक्शन देखो कि मुझे याद है कि नहीं, रेजोनेंट है, इसमें क्या रिएजेंट लगता है, क्या प्रोडक्ट बनता है, लिखो, ऐसे करके करो। बाकी कुछ तो इंपॉर्टेंट है, जैसे रेजोनेंट हो गया, आपका कैनिजारो हो गया, एल्डोल कंडेंसेशन हो गया, नेम रिएक्शन जितनी भी है उसमें से क्वेश्चन तो आपको बनता ही बनता है। ठीक है, तो ये कर लेना। सोल्यूशन में फॉर्मूला सारे नोट कर लेना एंड बेसिक जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है, बैटरीज पे क्वेश्चन है, नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला हो गया, गैल्वेनिक सेल रिडॉक्स, रेट लॉग, इस पे डिपेंड करता है, इसके सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करके जाने हैं। अब ये कहाँ से करोगे, जो सीरीज चल रही है यूट्यूब पे। अब यूट्यूब पे बेस्ट सीरीज मैं अगर बताऊं तो निचोड़ सीरीज, आप एक बार वन शॉट इसका जस्ट रिकॉल करने के लिए, हो सकता है आपने पहले भी देखी हो, बट
5 घंटे की वीडियो ना 2x पे लगाना, 2.5 घंटे में आपका ये खत्म हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता चल जाएंगी एंड एक बार में रिकॉल हो जाएगी सारी चीजें। ऐसे तो इधर उधर से पढ़ते रहोगे, पता नहीं है इंपॉर्टेंट है नहीं, बट ये मैम जो कराएंगी आयुषी मैम, घंटे में पूरा कंप्लीट आपको एक ओवरव्यू रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद आप करोगे पीवाईक्यू क्वेश्चंस, यहाँ पे देखोगे, पॉज करोगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं मन ही मन में सॉल्व करके आगे आगे स्किप करते जाओगे, ठीक है। उसके अलावा आपको करने हैं जो अभी पेपर एनालिसिस, पेपर डिस्कशन चल रहा है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो स्टूडेंट के रिव्यू आके वो मिल रहा है, क्योंकि हो सकता है कि इसी के आसपास में आपको भी क्वेश्चन मिल जाए। तो अगर कोई मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, उस क्वेश्चन के अपने नोट्स खोलोगे और उसके अगल बगल के जितने कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज करोगे। मान लो रेट लॉ पे अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया, उसने डिपेंडेंसी का क्वेश्चन पूछ लिया, तो उसके आसपास में रेट लॉ पे जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है अपने नोट्स में लिखे हैं वो सारी नोट्स रिवाइज करोगे, क्योंकि वही वो ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको ओवरऑल यहाँ से तो इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल जा रहा है, तो जिनका पेपर लेट है उनके लिए बेनिफिट है। सो यही सीरीज फॉलो करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कर भी रखिए, जस्ट रिविजन के लिए एक बार और प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि यहीं से कुछ ना कुछ आएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका रिकॉल होना चाहिए, सारी चीजें याद होनी चाहिए आपको। तो एंड मूवमेंट पे जो शीट मैं बनवा रही हूँ अभी, जो मैं बोल रही हूँ ना कि ऐसे रफली बना लेना, उसको एग्जाम से जाने से पहले अपने सारे फैक्ट क्वेश्चन देख के जाना, क्योंकि रिकॉल नहीं होता है बच्चों को उस टाइमर के प्रेशर में। तो ये गलती आपके साथ ना हो रही हो, कर लो इसको बैठ के। अभी बाकी सारी गाइडेंस मैं आपको दूंगी, ये तो एग्जाम तो हो जाएगा, उसके बाद काउंसलिंग का अभी मैं कट ऑफ वगैरह आपको बता दूंगी, केमिस्ट्री ऑनर्स, देन यू हैव फिजिक्स ऑनर्स, बीएससी के कोर्सेज, बीए के कोर्सेज की कट ऑफ। एंड प्रेफरेंस शीट मैंने लास्ट ईयर जो बनाई थी उसको मत लेना, क्योंकि वो लास्ट ईयर की कट ऑफ है। इस साल के लिए भी मैं न्यू प्रेफरेंस शीट बनाऊंगी एंड उसमें प्रॉपर इंटरमिक्सिंग सब कुछ होगी, कट ऑफ भी मेंशन कर दूंगी, सो दैट आपको आइडिया लग जाए। आप डायरेक्टली जस्ट आपको सीएसएस में वो अपलोड करनी पड़ेगी। इन केस आप पेड नहीं ले पाते हो तो मैं गाइडेंस वीडियो भी अपलोड करूंगी। लास्ट ईयर भी मैंने किया था कि कैसे इंटरमिक्सिंग करते हैं, क्या प्रेफरेंसेस कैसे डालते हैं, क्योंकि मुझे आइडिया, ठीक है। आई एम दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस, मैंने मिरांडा हाउस से किया हुआ है, तो डीयू कॉलेजेस का आपको अगर आइडिया नहीं है तो प्लीज सारी वीडियोस अच्छे से देखना। अगर प्रेफरेंस शीट ले सकते हो तो वो लेके डायरेक्टली भी अपलोड कर देना, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत सारे कम स्कोर पे भी स्टूडेंट को कॉलेजेस मिले थे, क्योंकि प्रेफरेंस शीट अच्छे से डाली थी उन्होंने। तो प्रेफरेंस शीट का ही पूरा गेम है। अदरवाइज कम स्कोर पे भी बच्चों को कॉलेज मिल जाते हैं और अच्छे स्कोर पे भी अच्छे कॉलेजेस नहीं मिलते हैं। ऑफ कैंपस ऊपर रख दोगे, तो ये सारी गलती नहीं करनी है। सारा गाइड करूंगी, सारी चीजें प्रोवाइड भी करूंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी ऑल द बेस्ट, सीयूटी में अच्छा करो, उसके बाद हम काउंसलिंग के बाद तो बाद में करेंगे, ठीक है।